मैं एक फैक्चुअल जानकारी लेकर आया हूं। सोचिए, पहले एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल होता था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि ओपिनियन पोल जो है वो आप वोटिंग के बाद नहीं कर सकते हैं या वोटिंग के दौरान नहीं कर सकते हैं, और एग्जिट पोल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहले कई दौर में वोटिंग होती थी, एग्जिट पोल किया जाता था, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। आज की मैं एक खबर बता रहा हूं आपको, अभी की ये अपडेट है 4:50 का, मतलब ठीक अभी से 8 मिनट पहले। एक विधानसभा में आपको ले चल रहा हूं। इस विधानसभा का नाम है बैली। बैली विधानसभा में 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, और वहां 15 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी 6 दौर की काउंटिंग हुई है, देखिए, और 1302 मतों से बीजेपी का कैंडिडेट आगे है। इसी तरह से 100 सीटों पर बीजेपी मामूली वोटों से आगे है, और उसकी टोटल बढ़त 198। लेकिन मीडिया में खबर चल गई, सरकार बन गई, मिठाइयाँ बंट रही है, बीजेपी टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, हतोत्साहित किया जा रहा है। ये भी एक नया तरह का बेईमानी है। तब तो ऐसे टेलीविजन चैनल जो है 2015 याद कीजिए, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन में थी, बीजेपी चुनाव जीत गई थी, मिठाई बंट गया था, बाद में नतीजे पलट गए। चुनाव मैं आपको 243 विधानसभा है, माफ कीजिएगा 294 विधानसभा में 293 पर काउंटिंग हो रही है। मैं सिर्फ बंगाल, अभी मैं तमिलनाडु की बात बता रहा हूं आपको। तमिलनाडु में मैं सोचिए, तो फिर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर भी आप रोक मत लगाइए। आप पेड न्यूज पर रोक लगा देते हैं कि पेड न्यूज खबर गलत नहीं चलानी चाहिए। ये टीवी अखबार जो सुबह से किसी पार्टी को बहुमत दिला देते हैं, मैं असम की बात कर रहा हूं। असम में 122 सीटों के रुझान आए, 126 सीट पर चुनाव है, बीजेपी सिर्फ 22 सीट जीती है। शुरुआत में रुझान क्या दिख रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वहां 100 सीटें जो है वो जीत रही है। कौन? बीजेपी। लेकिन अभी तक सिर्फ 22 सीट जीते हैं, 60 सीट पर मामला सिमट गया है बीजेपी का। आपको ले चलते हैं केरल। केरला में 49 सीटें कांग्रेस जीत गई है, 14 पर वो आगे है। सीपीआईएम 5 जीती है, 21 जीती है, 5 पर आगे है। तो आप जीती हुई सीट दिखाइए ना। ये जो रुझान के नाम पर आप किसी को 200 सीटें जिता देंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन वहां नहीं आ जाएगा प्रभाव में? मैं तमिलनाडु की बात बता रहा हूं, आज ही की। तमिलनाडु में शुरू में 110 सीटें जिता दी गई। किसकी? थलापति विजय की। अब वो 99 पर आ गए हैं, डीएमके 53 पर है। ये देखिए, क्या ये बड़ा उलटफेर नहीं है? और मैं अभी सीट वाइज बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बंगाल ले चलता हूं। सबसे बड़ा खेल बंगाल में चल रहा है। 11 सीटें बीजेपी ने जीती, 186 पर वो आगे है। मैं आपको सीट वाइज बता रहा हूं कि कितना कितना का अंतर है। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक एक सीट आपको बता रहा हूं, उसके बाद देखिएगा। सिर्फ 9 राउंड की गिनती हुई है। ये देखिए, ये सीट है, ये सीट जो है ये है अलीपुर द्वार, वेस्ट बंगाल। सिर्फ 9 राउंड की गिनती हुई है, और आप समझिए कि बीजेपी यहां आगे है। सिर्फ 9 राउंड की गिनती हुई है। मान लीजिए 25,000 से बीजेपी के कैंडिडेट आगे है, मान लीजिए, चलिए ये तो फिर भी मान लेंगे कि एक बड़ी बढ़त है। अब अमंगा आ जाइए, अमडंगा में 20 राउंड की वोटिंग हुई है। अभी 11 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 राउंड की वोटिंग है। ये भी मान लीजिए 11,000 से आगे है। कई ऐसे सीट है, मैंने 2 सीटों बताया आपको। अमता, ये तीसरी बता रहा हूं, 16 राउंड की काउंटिंग है, 2500 वोटों से। ये देखिए, 2500 वोटों से तो कितना हुआ? दो सीटें आपको बता दिया, जो मामूली अंतर है, 2 सीट। ये 2 सीट कभी भी तो बीजेपी का आएंगे, लेकिन ये जो प्रेशर होगा, जो प्रशासन का प्रेशर होगा, जो सत्ता का दबाव होगा, टीएमसी के कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, मैं दिखाऊंगा। ये होता है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। ये हम लोगों ने बिहार में भी देखा है। अब सोचिए, 9 राउंड की गिनती हुई है, 16 राउंड की गिनती है, 2500 सीटों से कोई कैंडिडेट आगे है। क्या वो अगर सीट छोड़ देगा तो क्या होगा? अमंगा की बात बता रहा हूं मैं, अमता की। अब आरामबाग में देखिए, यहां भी 23 सीटों की काउंटिंग है। यहां तो चलिए 22,000 से है, तो ये तो समझ में आता है।
तो एक बड़ा खेल चल रहा है ये। और मैं सिर्फ आसनसोल दक्षिण ले चलता हूं, मैं 200 ये इस वीडियो पर आप बने रहिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह का खेल हो रहा है। सोचिए किस तरह का खेल हो रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं, 15 राउंड की गिनती हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल। तो क्या जिस तरह से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर रोक है, क्या ये इस पर रोक नहीं लगना चाहिए कि जब तक नतीजे नहीं आए? रुझान का क्या मतलब है? क्या रुझान से प्रशासन प्रभावित नहीं होता होगा? क्या रुझान से उन तमाम जो कैंडिडेट हैं, उनके समर्थक, उन पर असर नहीं पड़ता होगा? और क्या पूरा इकोसिस्टम चपरासी से लेकर अधिकारी तक उस प्रभाव में नहीं आते होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक मात्र 20-25 सीटों पर नतीजे आए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीती हैं, और अभी मैंने आपको दक्षिण दिखाया। आसनसोल उत्तर पर आता हूं, यहां भी भारतीय जनता पार्टी 11,000 से जीती है, 15 राउंड की वोटिंग है, तो जो सीट जीत गई है उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है, आसनसोल उत्तर अशोकनगर की दिखा रहा हूं, यहां 17 राउंड की वोटिंग हुई है, मात्र 1700 सीटों से बीजेपी आगे है। 3 सीटें नुकसान नीचे कम कर सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। मात्र 21 राउंड की वोटिंग है, 1753 है। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है, तो ये एक दबाव बनाने की कोशिश तो है। 3 सीट मैंने दिखा दिया, 3 सीट पर कितना क्लोज मामला है वो आपने देख लिया। तो चलिए ये असुग्राम छोड़ देते हैं, फिर भी यहां 16 राउंड की काउंटिंग है, 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 11,000 की लीड है। और अशुग्राम से हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटों में 3 सीट पर मामला फंसा हुआ है। ये है ओपिनियन, ये है टीवी अखबार के चैनलों की सच्चाई। वो मामूली बढ़त को सरकार बना देते हैं। 6 बजे प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करने वाले हैं, 5:05 हो गया है, तो क्या चुनाव को रोका जाएगा? क्या काउंटिंग धीरे हो रही है? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब मैं बी पर आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा सब्र रखिए, 293 सीटों का मैं आंकड़ा बता रहा हूं अभी। ये 5 बजे की अपडेट है ये सारा। अब मैं आ रहा हूं बदौरिया सीट पर। बदौरिया सीट क्लियर है, तृणमूल कांग्रेस 38,000 वोटों से आगे है, 20 राउंड की। मैं ये नहीं कि मैं उसको नहीं बता रहा हूं कि बदौरिया। अब बागड़ा सीट पर आइए, 22 राउंड की गिनती है, या भारतीय जनता पार्टी 30,000 से आगे है। चलिए इसको तो हम मान लेंगे। तो तमाम बागड़ा सीट पर आ गए। उसके बाद बाघमुंडी सीट पर आइए, बाघमुंडी सीट पर भी 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 40,000 से आगे है। अब बागन सीट पर आइए, बगनान सीट पर 9 राउंड की गिनती हुई। अब सोचिए, यहां 371 वोट का अंतर है। अभी ये बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। तो तमाम मैं इस तरह की सीटें बता रहा हूं। अब बहरामपुर सीट पर आइए, 12 राउंड की गिनती है, भारतीय जनता पार्टी 27,000 से आगे है। तो ये जो जिस तरह से दिखा दिया जाता है बहरामपुर। अब बैसनगर सीट पर आइए, 21 राउंड से काउंटिंग है, 36,000 वोटों से बीजेपी आगे है, ये तो फिर भी मान लेंगे। तो एक प्रेशर तो बढ़ता है। सोचिए, अब बालागढ़ सीट पर आ जाइए, 12 राउंड की गिनती है, भारतीय जनता पार्टी 38,000 से आगे है। तो बहुत सारे ऐसे, सोचिए मैंने 7 सीटों में 3 सीट फंसा हुआ बताया है। तो जिस तरह से मैं तमिलनाडु भी आपको लेके चलूंगा, तमिलनाडु में भी एकदम से क्लीन चिट नहीं है, बहुत सीटें अप एंड डाउन हो रहा है, वहां भी बताऊंगा। बलरामपुर, उसके बाद बालागढ़ हो गया, बलरामपुर आपको ले चलते हैं। बलरामपुर में 19, बलरामपुर में ठीक ठाक लीड है। ये सब नतीजे अभी आ नहीं रहे हैं। और इसी के लिए बैली सीट पर आइए, सिर्फ देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी 1302 वोटों से आगे, ये अपडेट ही नहीं हो रहा है। 4 सीटें हो गई। सोचिए 293, अभी मैं ए से बी पर पहुंचा हूं। 4 सीटों पर खेल आपको समझ में आ रहा है। ये 4 सीट वो हैं जो बीजेपी के खाते में दिखाया जा रहा है, लेकिन मामूली बढ़त है और यहां काउंटिंग स्लो है। सोचिए अभी तक 5 बजे तक सिर्फ 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। क्या मतलब है इसका? जहां जहां बीजेपी से नजदीक का मामला है, मैं ये सबूत दिखा रहा हूं। ये देखिए 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, 6 राउंड की काउंटिंग हुई है।
इस तरह के खेल चल रहे हैं वहां। अब देखिए, मैं बैली आ गया, ये शुरू सुबह से काउंटिंग रुका हुआ है। अब दूसरे से बैलीगंज दिखाता हूं आपको। बैलीगंज में तृणमूल कांग्रेस 61,000 से जीत आगे है। बैलीगंज हो गया। अब आपको बालूघाट दिखा रहा हूं। बालूघाट में भारतीय जनता पार्टी 41,000 से जीत गई। ऐसे 4 सीट तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, और भी अब बर्धमान दिखा रहा हूं। बर्धमान 20 राउंड की काउंटिंग होनी है, 21,000 से आगे है। चलिए, तो बड़ी बढ़त है। बर्धमान के बाद आपको दिखा रहा हूं बनगांव दक्षिण, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 21,000 से आगे है। 12 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, 21 राउंड यहां भी काउंटिंग होने हैं। बंदगांव के बाद मैं आपको बंदगांव उत्तर दिखा रहा हूं। बंदगांव उत्तर में 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, 21 राउंड की। अभी मात्र 11 राउंड की काउंटिंग हुई है, 9,000 वोटों का अंतर है। तो एक टीवी अखबार के जरिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जो है, अब आपको बंकुरा ले चल रहा हूं। बंकुरा में 24 फेज की काउंटिंग है, 23 फेज में 51,000 से। तो जहां जहां बीजेपी की मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब बड़वानी विधानसभा आपको ले चल रहा हूं। 12 के 12 राउंड हो गए हैं। बीजेपी 11,420 से यहां आगे है। ये भी अच्छी बढ़त है। 12 नगर के देखिए 8 राउंड में भारतीय जनता पार्टी 13,000 से आगे है। 13 राउंड की काउंटिंग है, ये भी चलिए मान लेंगे। तो बड़ा एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो 12/7 में देखिए 12 राउंड की काउंटिंग हो रही है। 6,730 वोटों से आगे है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन अभी तक यहां सोचिए कहीं कहीं 22 राउंड 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। लेकिन जहां जहां मामला फंस रहा है वहां वहां काउंटिंग जो है स्लो है, और यही आरोप जो है वो लगा रहे हैं। 16,000 से चलिए तो मार लेंगे, फिर भी 16,000 से काउंटिंग है। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक भी सीट बर्धमान के देख लीजिए। ये बर्धमान 3 राउंड की गिनती, अब सोचिए सिर्फ 3 राउंड की गिनती शुरू हुई है, क्योंकि वहां टीएमसी के कैंडिडेट आगे हैं। तो 3 ही राउंड की गिनती हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है। और बरजोड़ा के बाद आपको ले चलता है बैरकपुर। 7 राउंड की गिनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 13,000 से आगे हैं, लेकिन 15 राउंड की वहां गिनती होनी है। तो जहां जहां मामला बहुत क्लोज है, बड़ीपुर पश्चिम 18 राउंड की गिनती है, 5,441 वोट से टीएमसी आगे है। तो एक बड़ा पूर्व देखिए, बैरापुर पूर्व में 8 राउंड की गिनती हुई है। तृणमूल कांग्रेस 9,000 से आगे है, 18 राउंड की गिनती होनी है। ये सारे सीट फंसेंगे बाद में, देखिएगा, क्योंकि जब गिनती स्लो होगी। ये बड़ा आरोप जो है वो लगा रही है। तो एक एक सीट पर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये बसंती सीट है, 11 राउंड की गिनती है। तृणमूल कांग्रेस 48,000 से आगे है, ये भी 17 राउंड तक गिनती नहीं पहुंच पाई है। बसंती के बाद बसीरहाट दक्षिण, यहां तृणमूल 15,000 से आगे है। चलिए, ये तो ठीक है, बसीरहाट हो गया। बेहाला में 26 राउंड की गिनती होनी है। भारतीय जनता पार्टी यहां 15,000 से आगे है। तो बहुत सारे फेरबदल अभी भी हो सकते हैं, बहुत सीटों का अंतर बढ़ेगा। और इसीलिए ममता बनर्जी का आरोप है कि किस तरह से उनके उम्मीदवारों को भगाया जा रहा है, मारपीट की खबरें आ रही है। सोचिए, जहां जहां जो तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे है, तमिलनाडु में किस तरह से बड़े बदलाव, देवरा में देख लीजिए, मैं तमाम रैंडमली में उठा के देख रहा हूं। तो बहुत सारी ऐसी सीट है जहां पर मामूली अंतर है, और ये सुबह जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा। और यही ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। घोघट 21 राउंड की गिनती, तो जहां क्लियर है। तो सोचिए, शुरुआती रुझान का क्या असर नहीं होता होगा, ये बड़ा सवाल है कि क्या शुरुआती रुझान में रैंडमली झारग्राम की देख रहा हूं 23 राउंड की गिनती हो गई है। तो शुरुआत में कल्याणी सीट पर देख ले रहा हूं 14 राउंड की गिनती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 20,000 से आगे हैं।
तो एक बड़ा शुरुआत के घंटे में सोचिए, चुनाव आयोग की काउंटिंग और टीवी की काउंटिंग में आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का। सोचिए, तो ये है बंगाल के, मैंने कुछ रैंडमली आपको सीट उठा के दिखाया कि बंगाल में अभी जो डेटा है, अभी कितने बजे अपडेट हुआ है वो मैं बता रहा हूं। बंगाल में जो डेटा अभी 5:12 पर जो अपडेट हुआ है, उसके हिसाब से 187 पर लीड है बीजेपी की, 12 वो जीत गए हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस 83 पर लीड है और 5 पर वो जीत गए हैं। तो एक बड़ा खेल है क्या, जिस तरह से जब एग्जिट पोल पर रोक लग सकता है, जब एग्जिट पोल पर रोक लग सकता है, ओपिनियन पोल पर रोक लग सकता है, तो ये शुरुआती रुझान में बैलेट पेपर में ही लोग 300 सीट 200 सीट बीजेपी को जिता देते हैं। ये टीवी अखबार करता है बगैर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आए हुए, वो अपने मन से। तो क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है ब्यूरोक्रेसी पर, सिस्टम पर, कि सरकार आने वाली है, आप सावधान रहिए। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में थलापति विजय जो है वो शुरुआत में 110 सीट जीत रहे थे, अब वो 90 पर आ रहे हैं। सोचिए, मैं उसके भी सीट लेके जाऊंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।